नमस्ते स्टूडेंट। इसके पहले क्लासेस में इन प्रीवियस क्लासेस आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट्स एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फ्री मीन पाथ्स, रिलैक्सेशन टाइम, दीज फैक्टर्स आई हैव डिस्कस्ड। इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था वो करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, इन बातों पे हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। विद्युत धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उनके बीच संबंध, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, उनके रिलेशन के बीच में properties करेंगे, मोबिलिटी के बीच में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट and drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने बताया था कि when potential difference is applied across the end of any conductor with what average velocity electron moves towards positive terminal is called the drift velocity। यानी जिस पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाने पर जिस औसत वेग से चलते हैं इलेक्ट्रॉन उच्च विभव की ओर, उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन करना है तो एक कंडक्टर हमने मान लिया, ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन मींस मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और पर यूनिट वॉल्यूम में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम n, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम यानी 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n। अब इस पूरे में निकाला जाए हाउ मच इलेक्ट्रॉन विल बी इन होल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा इस कंडक्टर का, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इट इज इन सिलेंड्रिकल फॉर्म और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर मींस एरिया बेस, एरिया is A, इस वैल्यूम will be A into L, यानी यूनिट वैल्यूम means in 1 meter cube। In 1 meter cube number of electron n, in 2 meter cube electron will be 2n, in 3 meter cube 3n, in Al meter cube number of electron Aln, in total number of free electron NaL, these number of electron will be inside the conductor। अब now potential difference V is applied, electron drifted towards high potential। with velocity Vd, इतने भी इलेक्ट्रॉन है। दिस इज नॉट डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, दे विल मूव हाई पोटेंशियल। करंट डायरेक्शन इज अपोजिट टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब these number of electron in this conductor, total charge on free electron NaL into E, this amount will be the charge on the free electron। वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव रहे विद Vd, electron are moving with drift velocity Vd,
VD से मूव हो रहे हैं तो इनको यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा, व्हाट टाइम दे विल टेक फ्रॉम मूव फ्रॉम दिस end to this end, व्हाट डिस्टेंस दे विल ट्रेवल, l डिस्टेंस चलेंगे, और विद व्हाट स्पीड दे आर मूविंग, VD, डिस्ट वेलोसिटी है उसी वेग से चलेंगे, दे आर मूविंग विद डिस्ट वेलोसिटी VD, तो टाइम टेकन by electron to move from one end to other end. यहां से यहां तक आने में उनको कितना टाइम लगेगा, L distance they will come, electron which is on this end they will travel L distance to move from this end to this end, T L upon VD, इतना टाइम लगेगा, और in this time this amount of charge will flow from this section, इतने समय में इतने जो चार्ज है भाई, इतना टोटल चार्ज है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर NaL, तो चार्ज ऑन द लेफ्ट NaL, तो जो इलेक्ट्रॉन वहां से यहां तक है वो यहां आ जाएगा, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन भी तो उसके फ्लो हो चुके होंगे यहां तक, यानी जितने समय में हाउ मच टाइम द इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन व्हिच इज एट दिस end will come, remaining electron before this they will flow through this cross section, यानी t second in this time interval this amount of charge will flow from this section. So current means charge flow in 1 second. How much charge flowing in 1 second from the cross section, that will be the electric current. So electric current, that will be charge flow per second. Charge upon time. What amount charge is flowing? This is the charge. Q, you can say that amount of charge is flowing. I is equal to NaLe, this is V, for time L upon VD, इसको ऊपर ट्रांसपोज कर देंगे, I is equal to NaLe VD upon L, L cancel out, I is equal to NeAVD. This is the relation between current and drift velocity. This is the electric current, this is the drift velocity, and number of free electron in per unit volume. E charge on one electron. A area of cross section. This is the relation between current and drift velocity. And now another relation we want to describe, that relation between drift velocity and current density. We know that current density is J is equal to I upon A. For uniform current, I is equal to NeAVD. We have proved this. I is equal to, ये भी प्रूव किया गया है कि NeAVD, ये है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन. A will cancel out, J is equal to NeVD. This is the relation between drift velocity and current density. Current density धारा घनत्व और drift velocity के बीच का संबंध, relation. Now we will discuss the mobility of free electron. Mobility means चालकता, कितनी फास्टली इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, लेकिन किसके साथ, per unit electric field. Electric field, when we applied electric field means we applied the force on electron. A force will applied, the electron will move. So how fastly are they are moving? That is the mobility. Per unit electric field, यानी per unit electric field apply करने पे वो किस velocity से move हो रहे हैं, that is the mobility. भाई मोबिलिटी उतनी, किसी कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी उतनी ज्यादा होगी कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे जितनी ज्यादा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव हो रहे होंगे. तो मोबिलिटी जनरली इज डिफाइंड
as the drift velocity at per unit electric field. पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव होंगे, दैट इज द मोबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन. It is also defined as the, it is denoted by mu, it is the ratio of the drift velocity to the electric field. The ratio of drift velocity to the electric field is called the mobility. वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इज अ वेक्टर क्वांटिटी. Another, we want to find the magnitude of mobility. So Vd, you know that Vd is equal to drift velocity. We have find A tau. A, acceleration. Acceleration अगर is the electric field and force on electron is E into E. Mass of electron m, acceleration a, तो ma is equal to E into E. A is equal to E into E upon m. Only here we are writing magnitude, not direction. अगर direction adding तो Vd, direction of Vd is opposite to electric field because electron always move opposite to electric field. तो Vd is equal to E, वैल्यू पुट कर देंगे इसकी E into E tau upon m. This will be the drift velocity, और upon E mu is equal to Vd upon E, और upon E करेंगे E will cancel out, E tau upon m. This will be the mobility of electron, free electron. This is the expression for the mobility of free electron. अब what will be its unit, we can find from this formula. यूनिट की बात कर लेते हैं. This formula is also applicable. Sometimes drift velocity is given and electric field is given, तो this formula we can apply. तो mobility unit drift velocity is the velocity, unit of velocity is meter per second. Electric field volt per meter. Meter will come here to meter square upon volt into second. Another unit of electric field also is Newton per coulomb. तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड न्यूटन पर कूलम. मीटर into coulomb upon Newton into second. This also will be the unit of mobility. Now we will discuss the dimensional formula of the mobility. By this formula we can find the dimension formula. What will be the dimension formula of the mobility? डायमेंशन फार्मूला के लिए अब ये है मीटर स्क्वायर, मींस लेंथ का है एल स्क्वायर. इट इज वोल्ट. वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, W by Q. अगर यू नो डायरेक्टली तो यू कैन राइट, अगर डोंट नो तो बाय दिस यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वोल्ट. वर्क ml स्क्वायर t minus 2 upon 80. It will be m l square t minus 3 a minus 1. This is the dimension formula of volt. M l square t minus 3 a minus 1. Volt second is t. M minus 1 L0 t, it will be minus 2 when it come in power t to a. This will be the dimensional formula of mobility of free electrons. Now we will discuss the electric resistance.
what are the electric resistance या electrical resistance? When current flows, we know that current flows due to flow of free electron in the conductor. Electron flow, they strike with the ions. Ions produce some obstacle, obstruction, कुछ अवरोध उत्पन्न करते हैं करंट के फ्लो होने में. कौन? कंडक्टर, जो आयंस होते हैं. तो what obstacle, obstruction is produced by the conductor in the flow of current, that is called the resistance. Which conductor will apply more obstruction, in that conductor current will be less. Which apply less obstructions, in that current will be more. So generally electrical resistance numerically how can we define? Let me assume that same potential difference is applied across two conductors. दो कंडक्टर लिए गए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया. अब जिसमें ऑब्स्टेकल ज्यादा होगा उसमें करंट क्या होगी? कम होगी. और इन विच मोर ऑब्स्टेकल आर देयर, इन दैट करंट विल बी लेस. और इन विच लेस ऑब्स्टेकल इज देयर, इन दैट करंट विल बी मोर. यानी जिसमें करंट ज्यादा सेम पोटेंशियल के लिए अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया जा रहा है कई कंडक्टर में जिनकी लेंथ और एरिया सेम हो, उनमें जिस कंडक्टर में करंट ज्यादा होगी इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम. तो जिसमें इन विच करंट इज लेस मींस उसका रेजिस्टेंस, उसका ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो ज्यादा है. तो मैग्नीट्यूडली इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? तो रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इन. अब देखो, जैसे वी आर सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर रहे हैं, सेम लेंथ के हैं, सेम क्रॉस सेक्शन, सेम साइज के हमने कंडक्टर्स लिए. अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करें इन विच करंट इज लेस मींस रेशियो उसके लिए क्या होगा? हाई होगा, यानी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है. तो जिसमें करंट हाई है उसके लिए रेशियो क्या आएगा? लेस आएगा. तो करंट हाई होने का मतलब उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कम है, उसका रेजिस्टेंस कम है. तो रेजिस्टेंस of any conductor is defined as the ratio of potential difference applied across it in to the current in conductor. It is defined as R is equal to V upon I. Magnitude of resistance of any conductor. Magnitude, generally resistance means what obstruction produce, what obstacles create in the path of current by the conductor, that is its resistance. But magnitude is defined as the ratio of potential difference applied across in the conductor to the current in conductor. This ratio is defined as the electrical resistance या electric resistance of any conductor. R is equal to V upon I. यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? वोल्ट पर एम्पियर कह सकते हो या इसी को और नाम दे दिया गया ओम. This is the unit of resistance. डिफाइन कर सकते हो, इसका भी यूनिट हो गई. और डायमेंशनल फार्मूला निकाल लें, क्या होगा? अभी हमने V की डायमेंशनल फार्मूला निकाली थी W अपॉन Q से M L square T minus 3 A minus 1. This is the dimension formula of volt. और I fundamental quantity. Its dimension formula into the fundamental quantity, इसका dimension formula A हो जाएगा. तो dimension formula of electric resistance will be M L square T minus 3 A minus 2. This will be the dimension formula of electrical resistance. अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बाद वी विल आएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होगा मेन है ओम्स लॉ ना. हाउ व्हाट इज द ओम्स लॉ एंड इट्स वेरिफिकेशन इज व्हाट इज वेरिफिकेशन विल बी वी वेरीफाई रिड्यूस द ओम्स लॉ. देन विल बी डिस्कस्ड ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड. देन वी डिस्कस्ड रेजिस्टिविटी एंड व्हाट फैक्टर इज विल डिपेंड.
watch this video. I think this will be helpful for you. Next topic will be discussed in next videos. Agar you like it, then you will subscribe it. Thank you.